गाइस, माइनिंग एंड के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं इंटरनल वैकेंसी के बारे में, जो कि निकाला गया है बीसीसीएल के द्वारा। हाल ही में उसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जिसमें कि उसने बहुत से लोगों का सिलेक्शन किया। ठीक है, वो एक्सटर्नल वैकेंसी थी। अब इंटरनल वैकेंसी इसके द्वारा हाल ही में जारी कर दिया गया है। इस इंटरनल वैकेंसी में इसने जो है तो आपको बताया है कि माइनिंग सरदार और सर्वेयर की वैकेंसी इसके द्वारा निकाली गई है। इस वैकेंसी में आपका जो है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है आपका 11 नवंबर 2024 है। तो 11 नवंबर 2024 तक आप जो है तो अपने क्षेत्रीय स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। फिर वहां पर आपका 20 नवंबर 2024 तक आपके जो क्षेत्रीय कार्यालय वगैरह है, ये लोग आपके जो हेडक्वार्टर है वहां पर इन आवेदनों को भेजने का इनका लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद अगर कोई आवेदन करता है तो वह मान्य नहीं होगा, उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बेसिकली जो लोग अभी तक माइनिंग सरदार या फिर आपका सर्वेयर की पोस्ट के लिए सोच रहे थे, उनके पास सर्टिफिकेट था, लेकिन अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोशन का जो इंतजार कर रहे थे, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास सरदार का सर्टिफिकेट है। कंडीशंस यहाँ पर आपका दे दिया गया है। माइनिंग सरदार के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके पास माइनिंग सरदारशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड का आपका सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए। अगर कोई सर्वेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो मैट्रिक का एंड इसके साथ ही सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अनुभव की अगर बात करें तो इसमें सर्वेयर के केस में अनुभव नहीं मांगा है, लेकिन माइनिंग सरदार के केस में 3 साल का अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है। बाकी आपका सिलेक्शन बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। वहां पर फिर सिलेक्ट किया जाएगा कि किसको हमें देना चाहिए, है ना। उनकी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, उनके बेसिकली जो उनके द्वारा आवेदन किया जा रहा है उसके बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है तो आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि बाकी के टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है कि एक व्यक्ति एक टाइम पर एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करेगा, अदरवाइज उसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म आपका। और सही जानकारी आपको देना है। ठीक है, आपको सारे के सारे अपने मूल प्रमाण पत्र वगैरह की एक कॉपी वहां पर आपको लगा कर देनी है। सही जानकारी देंगे। इसके साथ इसके अलावा जो लोग रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिनको रिजर्वेशन चाहिए, उनके लिए भी आपका बोला गया है कि जाति प्रमाण पत्र आपको जारी करने वाला जो अधिकारी होगा वो एसडीओ या फिर उससे अधिक रैंक वाला होना चाहिए। ठीक है, और उसके बेसिस पर आपको जो है तो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब आपको जो अप्लाई करने के लिए जो आपको आवेदन पत्र है, उसका यहाँ पर एक फॉर्मेट दे दिया गया है इनके द्वारा। इस फॉर्मेट को आप पूरा पढ़िए, इसमें आप अपनी पूरी डिटेल्स फिलअप करिए। चाहे तो आप इसका डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या फिर खुद से सेम फॉर्मेट आप टाइप भी करवा कर अप्लाई कर सकते हैं। अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर भरिए। ठीक है, और उसके बाद इसको जो है तो भेज देना है, किसको, अपने क्षेत्रीय अधिकारी को भेज देना है। तो वो वहां से आपका इनिशिएट कर देंगे। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसी तरीके की और भी जानकारी वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।